नमस्कार, मेरा नाम अंजलि शाह है। मैं 39 इयर्स की हूँ। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अमेज़ॉन में काम करती हूँ। बॉर्न एंड बॉट अप इन मणिपुर एंड बेसिकली फ्रॉम बिहार, और बंगाल में एक बहू बनकर आई थी। लेकिन आज मुझे टॉप मॉडल, मिसेस टॉप मॉडल बंगाल 2025 और मिसेस फेबुलस बंगाल का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच आई ग्लैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए मैं सबको ये साबित कर सकती हूँ कि अगर एक औरत चाहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है। In spite of having 2 children and I am a single mom, like I am a widow, मैंने ये आज अचीव किया है, मुझे बहुत खुशी है। और मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त सब बहुत सराहना कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये किताब पाके। आई ग्लैम का जर्नी कैसा था? जर्नी बहुत वंडरफुल था, ट्रस्ट मी, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, प्लस हमें इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को ढालना है वो सारी चीज़ें पता चली। ये जो 5 डेज़ का ग्रूमिंग हम लोगों ने किया था, और हमारी मेंटर कोच जो डायरेक्टर है देवजानी मित्रा, वो एक वंडरफुल लेडी हैं। उन्होंने हमें एक एक स्टेप अच्छे से एकदम बताया, क्लैरिफाई किया क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो ओवरऑल आई ग्लैम का जर्नी मेरे लिए एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। आई ग्लैम के बारे में कैसे आपको पता चला? मैं सर्च कर रही थी कुछ ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, क्योंकि जैसा मैंने अपने बारे में आपको बताया, मैं भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहती थी आगे अपने लाइफ में। तो मैं फेसबुक पे सर्च कर रही थी, वहाँ मुझे ये दिखा, इसका एडवर्टीज़मेंट दिखा। मैंने इंक्वायरी करी। एट द फर्स्ट गो देवजानी मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। वहीं से मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, यहाँ हम ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे मुझे पता चला, मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, और आज देखिए आपके सामने एक विनर बन के भी खड़ी हूँ मैं। একদিকে আপনি ওয়ার্কিং ওমেন আর একদিকে মডেল, তো এই দুটো সামলাচ্ছেন কিভাবে? वर्किंग लेडी होना तो एक सौभाग्य का बात है, आप समझिए, क्योंकि हर एक विमेन ही वर्किंग है, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम संभालना हो। और मुझे तो भगवान ने एक राउंड ऑलरेडी दे दिया कि मैं एक माँ के साथ एक पिता का भी रोल अपने बच्चों के लिए निभा रही हूँ। तो मेरी बिगेस्ट सपोर्ट रहे हैं मेरे बच्चे। वो मुझे हमेशा कहते थे, मम्मी ऐसे करिए, जिम जाइए, डाइट करिए, मम्मी आपको कुछ करना, आप अच्छा करेंगे। तो कुछ फ्रेंड्स के मोटिवेशन से, मेरे बच्चों के सपोर्ट से, और मेरी फैमिली जो कि बिहार में बैठी हुई है लेकिन मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि उनकी बेटी कुछ करके दिखाएगी। मेरे भाई बहनों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में, तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। अंजलि लाइफे এখন অনেক এক্সপ্লোর করছে। अंजलि हिडन टैलेंट की যেটা এখনো কেউ জানে না? हिडन टैलेंट में ये बोल सकती हूँ कि बचपन से ही डांस का बहुत शौक़ रहा है। आज भी कहीं भी मौका मिलता है तो परफॉर्म करती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ, और साथ ही मैं बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ। एक एक करके बताती हूँ आपको। मैंने फ्रैंकफिन से एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की है, और उसके अलावा शादी के बाद जब मैं यहाँ आई, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, रुकना नहीं है, थक के हार के बैठना नहीं है। तो फिर मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया, योगा मेडिटेशन, रेकी का कोर्स किया। मैंने काउंसिल इंडिया से काउंसलिंग का कोर्स किया है, 1 ईयर डिप्लोमा, और साथ ही में मैंने पार्लरिंग का कोर्स भी किया था, और अभी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग है मेरी लाइफ, बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ मैनेज करके चल रही हूँ। आई গ্ল্যামের কর্ণধার দেবজানী মিত্রের ব্যাপারে কি বলবে? मैम एक आयरन लेडी हैं, वो एक इंस्पिरेशन है, ट्रू इंस्पिरेशन है सारी लेडीज़ के लिए। सिंगल हैंडेड वो लेडी सारी चीज़ों को संभालना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, मेरे लिए उनको देख करके मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ जुड़ी रहूँ और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीख के अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकूँ। এই সামনেই রথ গেল, রথ কেমন কাটলো? बहुत अच्छा लगा। फेस्टिवल्स तो हमेशा ही सबको अच्छे लगते हैं। बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड थे, दे वर लाइक कि मम्मी रथ लेकर आइए, वी विल एंजॉय एंड ऑल। तो पूजा में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रही हूँ, भगवान में बहुत आस्था है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो साथ दें तो हम कुछ भी पा सकते हैं। तो मेरे लिए ओवरऑल रथ हो या कोई भी फेस्टिवल आप बोलिए, मेरे लिए हमेशा जॉयस ही रहता है। 5 বছর পর নিজেকে আরও কিভাবে দেখতে চান? आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को एक जगह पे देखूंगी जहां मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं। सारी औरतें, बच्चे या फिर लेडीज़ हो, सारे मुझे देख करके कुछ सीख सके मुझसे। और जो औरतें घर में अपने आप को बंद करके बैठी हैं या कुछ करना सोच के भी कर नहीं पा रही हैं, मैं चाहती हूँ उनके लिए एक मिसाल बनूँ, एक इंस्पिरेशन बनूँ और उन्हें मोटिवेट करूँ ताकि वो भी आगे बढ़ के अपने लाइफ में कुछ हासिल कर सके खुद के लिए। अच्छा, अपनी बिहार থেকে
এসেছেন, এখন কলকাতায় থাকেন, দুটো জায়গা দুটো স্পেশালিটি আপনার কাছে কি মনে হয়? बंगाल मिष्टी के लिए फ़ेमस है, पूजा के लिए फ़ेमस है। बंगाल अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। बिहार तो अपनी मिट्टी थी, मिट्टी से जुड़ी हूँ, तो मेरे लिए सारी चीज़ें स्पेशल है। जैसे मैंने आपको बताया मणिपुर में बॉर्न एंड बॉट अप, तो एक नॉर्थ ईस्ट की बेटी हूँ। ये जो करेज आप मुझ में आज देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही उठकर आया है। प्लस बिहार तो मेरे लिए ऑलवेज स्पेशल रहा है। आज भी हर साल छठ पूजा में जाना मैंडेटरी है। अपने परिवार के पास जा करके उस पूजा को सेलिब्रेट करना, अपने आस्था को अपने अंदर बरकरार रखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बंगाल तो मेरे लिए ऑलवेज, अब देखिए अब बंगाल ने मुझे इतना बड़ा क्राउन दे दिया है, तो बंगाल मेरे लिए ऑलवेज मतलब मैं थैंकफुल रहूँगी। একটু আগেই বললেন বাঙালের পুজো আপনার ভালো লাগে, কোন পুজো ভালো লাগে, দুর্গা পুজো না কালী পুজো? दुर्गा पूजा, काली पूजा में एक्चुअली यहाँ जब काली पूजा मनाते तो हमारे घर में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं काली पूजा को उतना महत्व नहीं दे पाती हूँ। पूजा तो सारे भगवान का करते ही हैं, बट दुर्गा पूजा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहता है क्योंकि पूजा करना, देवी माँ की फास्टिंग रखना, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे अपार्टमेंट में प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बच्चों को डांस कराना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिसेंट टाइम में आप कहाँ घूमने गए थे? रिसेंट टाइम में हाँ, मैं गई थी आपका जो कुंभ मेला लगा था, वहाँ पर मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई। जर्नी काफ़ी वंडरफुल रही। यहाँ से मैं बिहार गई बाय ट्रेन, और वहाँ से हम पूरी फैमिली, मेरे मायके के जितने पक्ष के लोग थे, मेरे भाई बहन, हम सारे वहाँ से बाय रोड गए। जर्नी को बहुत अच्छे से हमने इंजॉय करते हुए हम वहाँ पर गए और महाकुंभ का हमने स्नान संपन्न किया। এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে ঘুরতে যাওয়ার খুব ইচ্ছা, এখনো ঘুরতে যাওয়া হয়? आपको हंसी आएगी शायद, मुझे बंगाल में 13 साल हो गए हैं, बट मैं अभी तक यहाँ कहीं घूमने नहीं गई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। मैं यहाँ पर सब लोग दीघा मंदारमनी तो ऐसे ही वीकेंड पे उठ के चले जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं गई हूँ। तो अब घूमने शुरू करना है अपने बच्चों के साथ, उनको लेकर के जाने का इच्छा है। অঞ্জলির প্রিয় ফুড কি? खाने में न्यूट्रिशनल खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे कि थोड़ा डाइट वाइट का मुझे शौक़ है, फ़िटनेस में ज़्यादा इंथुजियास्टिक हूँ मैं, तो प्रोटीन रिच डाइट में लेती हूँ। पनीर वगैरह खाना ज़्यादा पसंद है, और साथ ही मैं कुकिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक्सप्लोर करती रहती हूँ, नई चीज़ें बनाती रहती हूँ, नई डिशेज़ एक्सप्लोर करती हूँ। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आते हैं और मुझे चला के बोलते हैं, हाँ एक चीज़ें बहुत पसंद है उन लोगों को, मेरे हाथ का लिट्टी चोखा, तो मैं वो बनाती हूँ, सबको खिलाती भी और इन्जॉय भी करती हूँ। রিসেন্টলি কি খাবার বানিয়েছিলেন? रिसेंटली मैंने लिट्टी बनाया था कल रात को। ড্যাম থেকে যখন এই ট্রফিটা পেলেন ফার্স্ট রিয়াকশন কি ছিল? बहुत खुश, आउट ऑफ द वर्ल्ड। बस अपने लिए खुश नहीं थी, हर एक वो औरत के लिए खुश थी जो कभी कुछ करके पाना चाहती है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई अपने 2 बेटों के लिए, रुद्र और अक्ष, जो कि मेरे लिए ईगरली वेट कर रहे थे स्टेज के नीचे, और अपनी माँ को क्राउन लेते देखना और ये देखना कि कोई भी लड़ाई लड़के जीती जा सकती है, उनको सबसे बड़ा इंस्पिरेशन देना, यही मेरा मोटिव था। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल मेरे बच्चे थे उस दिन, जो कि मेरे खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थे। तुम শেষে তোমার দর্শককে কি বলবে? अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि मैं सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। एक सिंपल लेडी हूँ जो कि बहुत प्राइड और डिग्निटी के साथ आज यहाँ पर आप सबके सामने खड़ी हूँ, और कुछ साबित करना चाहती हूँ कि एक औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, उसे रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, अपनी लाइफ से हारना नहीं चाहिए। मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन हमारे जो ईश्वर हैं हमें हौसला भी देते हैं आगे बढ़ने का। तो सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी, खुद पे विश्वास रखें, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं।